आप सभी का मार्गदर्शक YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों की सीरीज चल रही थी परसेंटेज की, और 3 क्लास उसमें हो चुकी है, जिसमें मैं परसेंटेज का बेसिक्स आपको पढ़ा रहा था। परसेंटेज का बेसिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें पूरी 4 क्लास रखा हुआ है। 3 क्लास अभी तक हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे इस मार्गदर्शक YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट इसमें मैंने बना दिया है, और उसमें आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। 3 क्लास देखने के बाद ही ये वाली क्लास देखें, क्योंकि 3 क्लास यदि आप नहीं देखेंगे तो चौथी क्लास आपको हो सकता है समझ में कम आए। ये चौथी क्लास मैंने बेसिक्स का ही प्रॉपर रिवीजन प्लस सवालों को लिया है, प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए सवालों को लिया है टेबल के फॉर्म में, जिनका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर हैं, उनको यदि अभी तक नहीं आया होगा समझ में, तो उनको इस क्लास से काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। मार्गदर्शक व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, उनके कुछ डाउट्स भी थे। उन्होंने मुझसे पूछा, भैया ये डाउट है मेरे, तो उनको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बच्चों, दोस्तों, भाइयों, मैथ्स कठिन नहीं है। मैथ्स से डरना आप लोग बंद करिए। यदि आप मैथ्स से डरते हुए पढ़ाई करेंगे तो आप मैथ्स पर काबू नहीं पा पाएंगे। मैथ्स से डरना सबसे पहले बंद करिए। ये कहना बंद करिए कि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। मैथ्स पर काबू पाना है तो मैथ्स से लड़ना पड़ेगा। जब आप लड़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब सारे सवाल लगाएंगे दिन भर में, इसी के साथ समय बिताएंगे, तब मैथ्स पर आप लोग काबू पा लेंगे। मेरी यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मुख्य लक्ष्य मेरा यही है, मेरा मकसद यही है कि मैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को टारगेट कर सकूँ। चूँकि मैं प्रोफेशनल टीचर अभी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ाया है, अभी मेरी शुरुआत है, मैं पढ़ाना चालू किया हूँ आप लोगों के कहने पे, तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उन्हें माफ़ करिएगा। और ये प्रयास करिएगा कि भैया क्या सिखा रहे हैं, सिखाने पर मेरा मकसद है सिखाना आपको। मेरा मुख्य लक्ष्य होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से सीख सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है। जो लोग भी इस चैनल में अभी नहीं देखे हैं, तो ये 3 वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने स्क्वायर्स भी बताया है कि कैसे स्क्वायर्स मन में निकाला जा सकता है। ये 3 वीडियो देखिए और परसेंटेज को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर वीडियो को देखना, ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बेसिक पढ़ा है, उसका हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट्स अभी तक हैं वो क्लियर हो जाए। आप देख पाएंगे ये परसेंटेज से फ्रैक्शन करने का मैंने आपको चार्ट दिया हुआ था। व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया था, इंस्टाग्राम में भी शेयर किया था। तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। इस चार्ट को मैंने सॉल्व भी कराया था पहले की वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे आप इस पर प्रैक्टिस करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जिनको आंसर मैच करना है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। दूसरा, ये परसेंटेज की एक तालिका है, चार्ट है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको रटी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। मैंने निकालना भी आप लोगों को सिखा दिया है। जो लोग सीख गए होंगे उनके लिए ये काफ़ी आसान होगी। ये आपके टिप्स पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। यदि आप इसको देखते ही तुरंत निकाल लेते हैं तो आप सवाल में तेजी से कर पाएंगे सॉल्यूशन, आंसर उसका तेजी से निकाल पाएंगे और आपकी स्पीड बेहतर हो पाएगी। मेरा मुख्य लक्ष्य है आपको चैप्टर्स के साथ साथ कैलकुलेशन भी करवाना।
ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होती रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं बोलता रहता हूँ कि बेटा 30 तक की टेबल याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, लेकिन वह नहीं याद करते। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं वीडियो में ही आपको बीच में कुछ ना कुछ सिखाता रहूं, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर हो सके। इसलिए ये चार्ट मैंने बीच में डाला है, जिसमें मैं 3 टेबल आपको सिखाऊंगा और स्क्वायर सिखाऊंगा। ये आपको आती होगी तो बेहतर है, जिसको आती है वो एक बार दोबारा पढ़ लेना ताकि रिवीजन हो जाए। स्क्वायर मैंने निकालना आपको वीडियो में सिखाया था, इसमें मैं स्क्वायर आपको जल्दी से निकाल कर दिखाऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए। 13, 19 और 23 का मैंने पहाड़ा लिया है। जिनको याद है वो एक बार अपने मन में पढ़िए, और जिनको नहीं याद है वो एक बार मेरे साथ देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। 13, 13 दूनी 26, 13 त्रिक 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 13 धाम में 130, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171, 19 धाम में 190। दोस्तों 5 मिनट मैं लूंगा आपका रिवीजन में, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 तिरिक 69, 23 चौको 92, 23 पंजे 115, 23 छक्का 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, 23 नवैया 207, 23 धाम में 230। दोस्तों 13, 19 और 23 का पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिए। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लें। यहाँ अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ 144 होता है। 18 का स्क्वायर आपको याद ही होगा 324। 24 का स्क्वायर भी आपको याद होगा 576, क्योंकि मैंने 30 तक का आपको बोला है स्क्वायर याद करने को। 37 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, ये बड़ी संख्या हो गई, इनका स्क्वायर हम निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, अगर यह 50 के नीचे है, 50 के करीब है, तो हम 50 को बेस मानेंगे और 25 से घटाए बढ़ाएंगे। 50 से यह 13 नीचे है, तो हम 25 से 13 घटाएंगे, बनेगा ये क्या 12, और ये एक ऊपर हासिल आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 69, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13, 69। 46 का स्क्वायर देखेंगे हम, 50 से या 4 नीचे है, तो यानी हम 25 से 4 घटाएंगे और 21 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 58 का स्क्वायर देखेंगे हम, 50 से 8 ज्यादा है, तो 25 में हम 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 33, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 63 देखेंगे हम, 50 से 13 ज्यादा है, तो 25 में हम 13 जोड़ेंगे, 38 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, एक ऊपर हासिल आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 3969। 72 का स्क्वायर देखेंगे, अब ये देखेंगे कि हम 100 के करीब आ गया है, तो 100 के करीब, 100 से 28 कम है, तो हम 28 100 से कम है, तो हम 28 इसको और पीछे ले जाएंगे, यानी 72 से हम 30 घटाएंगे तो 42 आता है, 2 जोड़ देंगे तो 44 हो जाता है, यानी 72 से 28 घटाने पे 44 आता है, और 44 आता है। 28 का स्क्वायर हम जानते हैं जैसे कि 784 होता है, तो ऐसे लिखेंगे, 7 कैरी आ जाएगा, हो जाएगा क्या 51 84। 81 का स्क्वायर हम निकालेंगे, देखेंगे 19 पीछे है, तो हम 19 और घटा देंगे। 19 घटाना आसान नहीं, इसलिए हम 20 घटाएंगे, तो 61 हो जाएगा, और फिर 61 में 1 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या 6561। ऐसे ही 89 का हम देखेंगे कि 11 पीछे है, तो 11 और पीछे ले जाएंगे, हो जाएगा 78,
और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7921। ऐसे ही 93 का देखेंगे, 7 पीछे है 100 से, 7 पीछे ले जाएंगे, हो जाएगा 84, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 86 आएगा, सॉरी यहाँ 86 और 49। 97 का स्क्वायर देखेंगे, 3 पीछे है तो 3 और पीछे ले जाएंगे, 97 से 94 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। 103 का स्क्वायर देखेंगे, 3 आगे, 100 से 3 आगे है तो 3 और आगे ले जाएंगे, 106, और 3 का स्क्वायर यानी 09। 110 का स्क्वायर हम देखेंगे, 100 से 10 आगे है तो 10 और पीछे ले जाएंगे, 120 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा, क्या 12100। समझ गए दोस्तों? तो ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया स्क्वायर का, और टेबल आपको याद करा दिया। अब हम दूसरी स्लाइड में चलेंगे। ये स्लाइड मैंने बनाया है फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। बहुत लोगों को डाउट था कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 का गुणा करना है कि 100 का गुणा करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना है तो 100 का गुणा करना है कि 1/100 का गुणा करना है। तो दोस्तों मैंने इसलिए लिया ये वाली टेबल ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। आप देखिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदलना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्शंस लिखे हैं, यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन है तो यहाँ पे यानी हमें सभी में 100 का गुणा करना है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है तो हम इसमें सभी में 100 का गुणा करेंगे, सभी में 100 का गुणा करेंगे। और 1/2 है तो आप जान ही रहे होगे ये 50% की बात कर रहा है, 1/4 है 25% की बात कर रहा है, 3/5 है तो 20 तिहाई 60% की बात कर रहा है, 2/5 है 40% की बात कर रहा है, 5/8 है 6/8 होगा ये, 6/8 है, 6/8 है अगर। अच्छा देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि भैया ये 6/8 है कैसे करें, तो यहाँ पे आप पहले ये देखो कि ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, अब ये कितना हो गया 3/4, 25 तिहाई 75% हो गया ये। सब में 100 का गुणा कर रहे हैं दोस्तों, सब में 100 का गुणा है, सब में 100 का गुणा है, 2/3 5/8 ये आप आगे निकाल लेना, ठीक है। तो अब आगे इसमें भी देखते हैं, ये 25% में है तो इसमें हम 1/100 का गुणा करेंगे दोस्तों। परसेंट का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो उसमें उसकी जगह पे क्या आ जाता है 1/100, परसेंट का साइन जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाता है 1/100। ऐसे ही सभी में करना, परसेंट का साइन हटाना और 1/100 लिखना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व करा दूं आपको। जब ये जान रहे हो 33 सही 1/3 है, परसेंट का साइन हटाएंगे, 1/100 लगाएंगे, ये बेसिक मेथड हो जाएगा। वैसे तो आपको मैंने ये याद कराया है कि 1/3 होता है, ये 2/3 होता है, ये 1/8 होता है, ऐसे मैंने याद कराया है, लेकिन आप फिर भी देख लो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 33 तिहाई 99 एक 100/3 यानी इसकी क्या वैल्यू हो गई 100/3 गुणे 1/100। जब लिखा तो 100 से 100 कट गया, आ गया क्या 1/3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाए। ये लास्ट क्लास होगी बेसिक क्लास में। अब जो है हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, यानी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेवल में बढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी क्लासेस होंगी अब हम उनमें सवाल लेंगे और स्टेटमेंट के साथ सवाल लेंगे। 66 सही 2/3, आपको पता है 2/3 होता है, ये 1/8 होता है 12.5%, 37 1/2 3/8 होता है, 87 ये 11/12 होता है, 87 देखो दोस्तों मुझे याद है, आपको भी याद करना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं आपको जरूर याद होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। जिनको निकालना नहीं आता है वो तीनों वीडियो पुरानी वाली देखेंगे तो आपको निकालना भी आ जाएगा। अभी ये मैंने जो लिया हुआ है सवाल ये इस मेथड पर है, x% ऑफ y इज इक्वल टू x ऑफ y% इज इक्वल टू xy अपॉन 100।
आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना दोस्तों, इसका मतलब तो यही है ना, x अपॉन 100 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन 100 बराबर क्या होगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगी एक्स वाई अपॉन 100। अब दोस्तों मैंने ये आपके लिए जो ये वाली स्लाइड लिया हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लेना। आप देख पा रहे हो कि जब मैंने x परसेंट ऑफ वाई और x ऑफ वाई परसेंट को सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स वाई अपॉन 100, यानी चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आंसर दोनों का एक्स वाई अपॉन 100 में ही आना है। यानी प्रोडक्ट वैल्यू यानी x इंटू वाई जो गुणा करते हैं तो वैल्यू आती है एक्स वाई अपॉन 100 ही आती है। तो वैसे ही जहां आप देख पा रहे हो यहाँ पर 16% ऑफ 50 या फिर इक्वल का साइन लगा है, 50% ऑफ 16 दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। कैसे, इसको देखो, 16% ऑफ 50 यानी 16/100 गुणे 50, चाहे ऐसे लिखो चाहे 50% ऑफ 16 यानी 50/100 इंटू 16 लिखो, बात वही होती है, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट वैल्यू जो होती है वो दोनों की सेम होती है। आपको सवाल में जब भी मिलेगा इस तरह से, जैसे ये मिला आपको सवाल में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और ये इमेजिन कर लेना कि नीचे 100 होता है, नीचे 100 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, 80 और एक जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर भी वैसे ही 16 पंजे 80 करेंगे, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 80 का जीरो कट जाएगा, 8 बचेगा, आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही देखो नीचे भी मैंने जितनी भी वैल्यू लिया है, 400% ऑफ 52x, पहले ये वाला देखते हैं ऊपर वाला, जैसे आप देख पा रहे हो 8.2% ऑफ 300, 8.2% ऑफ 8.2 ऑफ 300%, इस तरह से वैल्यू लिख करके आपको दे देगा डराने के लिए। तो आपको दिमाग में रखना है ये वाला कॉन्सेप्ट कि जब परसेंटेज बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब इस परसेंटेज को हमें इंटरचेंज करना है इस वैल्यू के साथ। यह परसेंटेज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 100% तो ये वैल्यू है, लेकिन 300% बोला है यानी इसका 3 गुना जब हम 100% जो होता है वह वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है, यानी ये 100% है, लेकिन बोल दिया है इसका 3% चाहिए यानी 3 गुना चाहिए। 3 गुना का मतलब क्या हो गया, 24.6। 8.2 में जब 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 आएगा। ऐसे ही जब 400% ऑफ ये लिखा रहे तो आपको दिख रहा है कि यह 52.7 का 4 गुना बोल रहा है, यानी 100% का 4 गुना 400%। तो आंसर क्या आ गया ये। अब इसी वैल्यू को अगर हम इस तरह से लिख देते तो कितना कठिन दिखाई देता, यानी अगर हम दे देते आपको 52.7% ऑफ 400। अब जिसने यह वाला फॉर्मूला, यह वाला मेथड नहीं पढ़ा है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है, तो उसकी तो ढिग्गी ढीली हो जाएगी, वह तो परेशान हो जाएगा कि 52.7% 400 का कैसे निकालें, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये वाला मेथड पता होना चाहिए। 55% ऑफ 900 या 900% ऑफ 55 दोनों ही सेम है 495। ऐसे ही 64% ऑफ दिस, अब देखो ये कितना क्रिटिकल है, 64% ऑफ 62.5। अब आपको यदि पता है कि 62.5% कितना होता है तो आप अंदाजा लगा लोगे कि यह परसेंट साइन जब हमारा इधर आएगा यानी 64 और 62.5%, तो हमें पता है कि यह 5/8 होता है और हम इसमें किसका 64 का गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि x% ऑफ y इज इक्वल टू x ऑफ y% इज इक्वल टू क्या होता है, xy अपॉन 100। xy क्या हो गया, xy ये 5/8
का गुणा किया मैंने 64 में तो 40 आ गया। अब 52% ऑफ, देखो भाई यहाँ पे 52% ऑफ 91 2/3 लिखा हुआ है। कितना कठिन वैल्यू दिखाई दे रहा। अगर आपको अंदाजा है कि ये क्या परसेंट है तो आप इसको तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? इसका आपको देखना क्या है, या 100 से कितना कम है। 100 से आप देखो तो 8 सही 1/3 कम दिख रहा है। यदि हम 100 से माइनस कर दें 91 2/3 को, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पर माइनस करने नहीं आता है। एक्चुअल में ये क्या लिखा है वैल्यू, मैं आपको बता दूं तो एक्चुअल में ये लिखा क्या है 91.6666 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 91.666 को घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 92 को घटा देंगे। 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 100 में से घटाएंगे तो 8 आया। 8 अब क्योंकि पॉइंट वाला पार्ट भी लेना है तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 1 से जब 0.666 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3333 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप समझ गए कि 8 पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है 8 सही 1/3 लिखा हुआ है। तो अब यदि आप देख पाओ तो ये क्या होता है 1/12 की वैल्यू होती है। 1/12 की वैल्यू यानी 12 हमारा क्या है कंप्लीट वैल्यू है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 12 डिब्बे बने हुए हैं, 12 डिब्बे बने हुए हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 12 डिब्बे अगर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिब्बे बने हुए हैं तो यह 100% की वैल्यू हो गई ना। ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके 12 डिब्बे बने हुए हैं, ये 11 हो गया, ये 12, 100% की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है ये 100 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ यानी 11 डिब्बे को घटाता हूँ क्योंकि ये 8 एक डिब्बे की वैल्यू यहाँ पे हमारे 8.33 है। ऐसे ही सभी डिब्बे की वैल्यू 8.33 है, एक डिब्बे की वैल्यू 8.33 है। तो अगर मैं 11 डिब्बे को घटा दूं, सॉरी अगर मैं 100 में से 8 सही 1/3 घटा दूं तो मेरा ये आता है, यानी 8 में 12 डिब्बों में से एक डिब्बा घटा दूं तो मेरे 11 डिब्बे बचते हैं और 11 डिब्बों की वैल्यू क्या है ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये 11/12 की वैल्यू लिखी हुई है। समझ पाए दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम जो मैंने आपको पहले तीनों वीडियो में समझाया हुआ है। यदि आप उन तीनों वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मेरा 91 2/3 क्या निकल के आया 11/12 निकल के आया। तो अब मुझे पता है कि ये 91 2/3 जो है वो 11/12 की वैल्यू होती है। तो मैंने ये परसेंटेज को इंटरचेंज किया इधर, परसेंट को इंटरचेंज किया इधर और फिर 11/12 लिखा, 12 से काटा 6 बार, आंसर आ गया हमारा 66। तो कितना आसान हो गया। यदि हमें परसेंटेज वैल्यू को चेंज करने आता है, फ्रैक्शन और परसेंटेज में इंटरचेंज करने आता है परस्पर, तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझे बिना आप परसेंटेज को सीख नहीं पाएंगे, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत काम की थी। अब हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भैया इस तरह के जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले सवाल हैं वो मुझसे नहीं हो रहा है। तो उनको समझाने के लिए ही मैंने ये वाली स्लाइड जोड़ा है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आप लोग इसको भी समझ लो, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 सही 1/2, तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में 2 + 1/2 लिखा हुआ है, 2 + 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी को अगर आप देखो तो 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था 1 की वैल्यू, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब होता है 100%। तो 2 का मतलब क्या हो गया 200%, 200% हो गया। और हाफ का मतलब क्या हो गया 50% हो गया। तो यदि मैं इसको देखता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है 200% + 50%, यानी 250%, 250% की वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे ही जब मैं 3 सही 3/4 को देखता हूँ, 3 सही 3/4 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अब हम लोग। 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो आप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है। यदि नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से 3 का गुणा किए, 4 से 3 का गुणा करते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, तब नीचे आता है ये। ठीक है दोस्तों, 4×3 = 12, 3 15/4 लिखा हुआ है। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 15/4 को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं। तो अब जैसे इसको अगर हम परसेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, या तो आप यहाँ से चेंज कर लो, 100% का गुणा कर दो 25 से, तो आंसर आ जाएगा 25 × 15, 375%। ठीक है, या तो ऐसे आ जाएगा, या तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, 3 + 3/4 लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 300%। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75%। यानी टोटल कितना हो गया, 375%। समझ पाए कितना बेसिक चीज है ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको फिर 6th क्लास में ये चीज बताई गई होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोग, मैं मानता हूँ कि कमजोर हो, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअल में टीचर वही है जो कमजोर से कमजोर बच्चों को भी पढ़ा पाए। यदि मैं टीचर बनने का प्रयास कर रहा हूँ तो मेरा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उस कमजोर से कमजोर बच्चे तक पहुंच सकूं जो पढ़ा नहीं अभी तक कमजोर रहा, जो काफी दूर बैठा हुआ है, जिसके पास कोई है नहीं पढ़ाने को, जिसके पास कोई नहीं है जो उसका डाउट क्लियर कर सके। तो मैं उस कमजोर बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा है, जो कमजोर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं भी बहुत कमजोर बच्चा था, तो मैं भी जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन कैसे भी करके मैं करता था। तो मार्गदर्शक का मुख्य लक्ष्य है हमारा, मार्गदर्शक का मुख्य लक्ष्य है हमारा कि मैं कमजोर से कमजोर बच्चे तक पहुंच पाऊं और उसको एक एक चीज बताऊं, ताकि उसको कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो आपने देखा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरा वाला मिक्स फ्रैक्शन लेंगे, दूसरा मिक्स फ्रैक्शन लेंगे, हम लोग लेंगे 7 सही 3/5। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, 7 + 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, 700%, प्लस इसका मतलब क्या हो गया, 3/5 का मतलब हो गया 60%। यानी टोटल कितना हो गया, 760%। ऐसे ही अब मैं एक दूसरी वैल्यू लूंगा जो मेरे पास डाउट आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरा मार्गदर्शक का पेड ग्रुप है, उसमें एक लड़की ने डाउट पूछा था कि भैया इसको कैसे करें। एक नंबर सपोज करिए मैंने ले लिया, सपोज करिए मैंने एक नंबर ले लिया 18 24/6, 24/6। लड़की का डाउट था कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें। आपको मैं बता दूं कि यह बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा कि 18 24/6 का मतलब ये हुआ कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हो कि 24 6 से कटता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। या क्या लिखा हुआ है, या यही लिखा हुआ 18 + 24/6 लिखा हुआ है। तो हम पहले 6 से जब हम इसको काट सकते हैं, 6 चौक 24, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम 24 से 6 कट जाता है, 24 6 से कट जाता है, तो हम इसको 24/6 लिखे। अब 18 + 4 हो गया, यानी ये क्या हो गया, 22 हो गया। इसको आपको इस तरह से गुणा करके इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह 6 से 6 24 को काट दे रहा है 4 बार में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैल्यू यदि 20/10 लिखी है, तो पहले हम उसको काट के 10 दो दो बना लेंगे, पहले हम उसको काट के 2 बना लेंगे। कहीं लिखा है 24/3 लिखा है, तो हम उसको पहले काट के 8 बना लेंगे। ये डाउट आपका बहुत बेसिक था, जो कि मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डाउट भी क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू लिया। अब जैसे ये आप देख पा रहे हो 3 सही 1/3 लिखा हुआ है, 3 सही 3
सॉरी, 3 सही, 3+1/3 लिखा हुआ है, 3 सही 1/3। ठीक है, तो यह क्या लिखा है, 3+1/3 लिखा है। 3 का मतलब क्या हो गया, 300%। 300% प्लस 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33 सही 1/3%। तो इसको क्या लिखेंगे, 333%। आंसर हो गया ये प्रतिशत में। तो आप दोस्तों इसको सीखना बहुत जरूरी है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, या आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे दूसरी स्लाइड पर, ये वाला आप लोग ले लो, देख लो, इसको सॉल्व करना। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। अब आपको इसके बाद अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को हम लोग बढ़ाते हैं, परसेंटेज को हम लोग घटाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी सैलरी है सपोज करिए 5,000, वह 10% से बढ़ जाती है एक साल बाद, फिर उसके अगले साल 20% से बढ़ जाती है। या फिर आपके मार्क्स थे जो पिछली बार कम आए थे, पिछले सेमेस्टर में आपके मार्क्स कम आए थे, इस सेमेस्टर में वह मार्क्स 10% से बढ़ गए, फिर उसके अगले सेमेस्टर में 30% से बढ़ गए, या फिर उसके अगले सेमेस्टर में 5% से घट गए। तो ऐसे में परसेंटेज का काफी महत्वपूर्ण रोल है, और परसेंटेज को कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं 5, और बहुत ही बेसिक सवाल है, इनसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली इनको निकालने के 2-3 मेथड होते हैं, तो 2-3 मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे बेसिक मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहला नंबर जो है वह यह है कि 300 में कह रहा है 300 में 10% की वृद्धि हो गई, 300 रुपए में 10% की वृद्धि हो गई। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका 10% निकालते हैं। यह एक बहुत ही बेसिक मेथड है। जब हम 300 का 10% निकालते हैं तो यह कट के आ जाता है 3 बार, यानी हो जाता है क्या, 30 रुपए। हमने देखा 300 रुपए का 10% कितना हुआ, 30 रुपए। तो 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो हमारा अमाउंट था 300 रुपए था, उसमें हमने 30 रुपए जोड़ा, तो यह कितना हो गया, 330 रुपए हो गया। 10% जब मैंने बढ़ाया तो वह हो गया 330 रुपए। अब ऐसे ही जब 330 रुपए जो था वो 100% है, 100% है। इसका हमने जब 20% निकाला, यानी 20% की वृद्धि होगी, तो हमने इसका 20% निकाला, 20 से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, हो गया कितना, 33 दूनी 66। यानी जो हमारा 330 रुपए था उसमें हमने 66 रुपए जोड़ा, तो यह कितना अमाउंट आ गया, 396 रुपीज आ गया। यानी मैंने 300 रुपए को जब 10% बढ़ाया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 330 रुपए आ गई। और फिर जब 20% बढ़ाया, 330 रुपए को ही आगे जब हमने 20% बढ़ाया तो उसकी वैल्यू 66 आई, और हमने इसमें जब जोड़ दिया तो हो गई 396। 330 से 396 हो गया, यानी ये हो गया 330। फिर आगे जब मैंने 20% बढ़ाया तो हो गया क्या, 396 रुपीज। तो इस तरह से आपने समझा कि 10% पहले बढ़ाया गया 300 को, फिर 330 को 20% बढ़ाया गया। ये एक मेथड था जो कि बहुत ही बेसिक मेथड है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, जैसे अभी आपने अलग अलग निकाला, सॉरी, अभी आपने इसको अलग अलग निकाला, अब हम इसी में एक ही में निकालेंगे, जिसको जिसको हम लोग मल्टीप्लाइंग मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लाइंग मेथड बोलते हैं। ओ सॉरी, मल्टीप्लाइंग मेथड बोलते हैं। जैसे कि 300 रुपए लिखा, 300 रुपए दिया था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, चूंकि यह 100% है, जैसा आपको मैंने बताया था कि 110/100 करते हैं, लेकिन ये 100 नीचे आता है, यह 100% है। हमें इसका कितना निकालना है, 110%, क्योंकि यह 10% बढ़ जाएगा, वैल्यू अभी 100% है, तो वह कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिर से 20% बढ़ाना है, तो यानी यह कितना हो गया हमारा, 100% है। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 120। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इस तरह लिखते हैं तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है।
यानी कोई वैल्यू 100% थी, उसका मैंने 110% निकाल लिया। अब जब वह इतने में या कितनी हो गई, ये हमारी वैल्यू 100% मान लिया मैंने इसको, 100% हो गई। अब हमें इसका कितना चाहिए, 120% चाहिए। तो इस तरह से हमने 10% बढ़ाया पहले, फिर इसको 20% बढ़ाया, और ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, जैसे 11 तिहाई 33 हो गया, गुणे 12 लिखा तो हो गया 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 3 39। देखा आपने कि यह डायरेक्ट वैल्यू आ गई, है ना। जो मैं 10% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, तो ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। आपने देखा कि मैंने पहले जो मेथड बताया वह बहुत ही बेसिक मेथड था। इसके बाद मैंने जो मेथड बताया वह मल्टीप्लाइंग मेथड बोला जाता है इसको, और इससे डायरेक्ट वैल्यू आती है। तो ऐसे ही आप इसको नोट्स में बना लीजिएगा कि एक नॉर्मल मेथड हो गया, एक मल्टीप्लाइंग मेथड हो गया। तो मल्टीप्लाइंग मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम लोग तीसरे मेथड की बात करेंगे। तीसरा मेथड क्या हो गया, तीसरा मेथड हो गया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड कैसे होता है, रेशियो मेथड जो होता है, जैसे 10% बढ़ाया, 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, यानी कि क्या वैल्यू कर दिया, या पहले ये 10 थी, अब ये क्या हो जाएगी, 10 पर 1 की वृद्धि कर रहा है, 10 पर 1 की वृद्धि कर रहा है, तो यह कितनी हो जाएगी, 11 हो गई। ऐसे ही जब 20% बढ़ाया, तो यानी जो 20% बढ़ाया तो उसको कैसे लिखते हैं, 120/100 लिखते हैं। 20 से काटा तो 6/5 हो गया, यानी पहले वैल्यू क्या थी, 5 थी और 6 हो गई। यह रेशियो मेथड में थोड़ा सा अभी बेसिक बता दे रहा हूँ, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। मुझे पता है कि ये वाला रेशियो मेथड सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो शुरू करे हैं, तो इस रेशियो मेथड को मैं और अच्छे से डीपली बताऊंगा अगली क्लास में। ये काफी एडवांस लेवल पे जाएगा, तो ये इसको मैं एडवांस काउंट करूंगा, क्योंकि यह बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। अब जैसे यह 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 5 से 6 हो गया क्योंकि 20% बढ़ाया। यहाँ पे हमने देखा 10 25 50 आ गया, और 11 छक्का 66 आ गया। तो यह इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड वैल्यू। ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ये हमारी न्यू वैल्यू है। अब ये रेशियो में है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू हमारी 300 थी, यानी 300 जो थी उसको हमने रेशियो में क्या मान लिया, 50, और हमें क्या निकालना है, 66 की वैल्यू निकालनी है, 66 की वैल्यू निकालनी है। तो 50 से जब काटा 6 बार में, 6 से 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3, देखा दोस्तों आपने कि रेशियो मेथड से भी हम 10% और 20% बढ़ा करके 396 हमने निकाल लिया आंसर। तो ये मैं आपको मेथड इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो सके। 3 मेथड हो गए। एक चौथा मेथड भी मैंने आपको बताया था, जो कि फॉर्मूला वाला मेथड है, जिसका इस्तेमाल मैं जल्दी नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले का मैं कम से कम इस्तेमाल करूंगा मैथ पढ़ाने में। तो एक फॉर्मूला वाला मेथड क्या आता है, a+b+ab/100। अब इसमें क्या है, a इसको मान लेंगे हम लोग a, इसको मान लेंगे हम लोग b, और हो जाएगा क्या, 10 + 20 + 10 × 20 यानी 200/100। यहाँ पे आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकल जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 बार कट जाएगा, 10 और 20, 30 + 2 यानी 32% आ गया। 32%, यानी इनका जो इफेक्टिव परसेंट आया, इफेक्टिव इफेक्टिव या बोल देते हैं इसको इफेक्टिव परसेंटेज, या फिर इसको बोल देते हैं नेट परसेंटेज। नेट परसेंटेज, नेट परसेंटेज आया वो 32% आया। यानी 300 में अगर हम 10% एक बार बढ़ाते हैं, एक बार 20% बढ़ाते हैं, तो वह 32% का इजाफा टोटल होता है। अब 32% का इजाफा टोटल हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है कि 300 लिखा गुणे 100%, या कितना है, 100% है, या कितना है, 100% है। हमें कितना निकालना है, 132%, क्योंकि यह इफेक्टिव परसेंट जो आएगा वो 32। अब हम क्या करेंगे, 100 से काटा, 3 बार गया, 3 से इसको गुणा किया, तो क्या आ गया दोस्तों, 396। यह आपका हो गया फॉर्मूला बेस। जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने नेट
परसेंटेज निकाल लिया, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, तो नेट परसेंटेज हो गया 32%। अब ऐसे ही आपको और भी जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये भी किया करो दोस्तों कि मन में निकालना सीखो। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये 300 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, 300 का 10% हमको पता है कि 30 होता है, तो 300 में हम 10% यानी 30 को बढ़ाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 330 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 330 का 10% कितना होता है दोस्तों? 33 होता है। कह रहा है 20% बढ़ाना है, 33 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 66 आ जाएगा। और इस तरह से जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 396। तो इस तरह से यदि आपको मन में निकालने आ जाएगा तब आपकी स्पीड तेज होगी। ये हो गया आपका एग्जाम अप्रोच। ये वाला जो हो गया तरीका, ये हो गया आपका एग्जाम अप्रोच। यानी आपने 10% मन में निकाल लिया, 20% मन में निकाल लिया और दोनों को जोड़ के 396 आंसर पर पहुंच गए। तो बेसिक मेथड भी आना चाहिए और एडवांस मेथड भी आना चाहिए। तो आप पहले जल्दीबाजी ना करिएगा, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग बेसिक जब सीख लेंगे तो एडवांस में भी चलेंगे। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वह मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं और एग्जाम में भी बैठा हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्लियर भी किया है रेलवे के। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है, एग्जाम का मेथड भी आपको समझाऊंगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल में। जैसे कि यह दिया हुआ है 250, दूसरा सवाल आपका है क्या? 250। पहला मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या? मल्टीप्लाइंग मेथड। जैसे कि दिया है 5% की बढ़ोतरी हुई, तो 5% का मतलब होता है 105%। पहले ये क्या था? 100% था। मुझे क्या निकालना है? 105% निकालना है। अब यह क्या हो गया? या 100% हो गया पूरा, या पूरा 100% हो गया और हमें क्या निकालना है? इसका 110% निकालना है। ये लिखने का एक तरीका है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी इस चीज को लिखते हैं, जो आप लोग ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, 105/100 गुणे 110/100। लेकिन यह मैं जो बता रहा हूँ यह बेसिक तरीका हो गया। यह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह 100% होता है। जैसे 250 क्या है आपका, फिर से समझो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको, जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आपको CISI में काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम आएगा। जब वैल्यू आपको दी रहेगी कि 70% है वैल्यू, 80% है वैल्यू, तब आपको वो चीज समझ में आएगी जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। जैसे ये 250 है, 250 है, उसने बोल दिया कि यह 100% है, 100% वैल्यू है, इसको 5% बढ़ाना है, तो हमने क्या कर दिया? 105 कर दिया, बस कुछ नहीं करना। अब जैसे ये आ गई आपकी एक वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको मान लो एक वैल्यू आ गई, ये कह दिया कि नहीं अभी 10% और बढ़ाना, तो अब हम इस पूरी वैल्यू को क्या मान लेंगे? 100%। 100% हो गई। अब हमें क्या निकालना है? 110 की वैल्यू निकालनी है, बस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 25 से 100 को काट देंगे। 25 से 100 को काटना नहीं है, जितना ज्यादा हो सके आप नीचे जो है जीरो को बचा के रखिए। इसलिए बचा के रखिए, अगर आप यहाँ पे 4 ला देंगे तो 4 से डिवाइड करना कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे डबल जीरो रहा तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा के आंसर निकाल लेंगे। मैं क्या करता, मैं करूंगा क्या, 25 से गुणा करूंगा, 105 है, 25 पंजे 125, 25 आ गया, एक कैरी आ गया, 25 एक कम 25 से 26 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 11 का गुणा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 11 का गुणा करना सिखाऊंगा। 11 का गुणा जब किसी संख्या में करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे 5 है, ये वाला 5 मैंने लिखा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 8, और क्या हो गया यहाँ पे 2, आंसर आ गया। समझ पाए दोस्तों? नहीं विश्वास तो देखो, 11 पचे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल आया 2, 11 छक्का 66 और 2 68 का 8 हासिल आया 6, 11 दूनी 22 और 6 28। समझ पाए दोस्तों कैसे किया मैंने? ये जो जो
आपको टीचर लोग कराते हैं जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व किया करो। यही ऑब्जर्वेशन आपको अपने तैयारी के दौरान, अपने घर पर प्रैक्टिस के दौरान अपनाना है। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हुए, अपनाते हुए आगे बढ़ोगे, तो वो एग्जाम में आपको काम आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने 11 से इसको गुणा कर दिया, और वैल्यू अब नीचे आपने देखा ये डिवाइड 100 का था, तो यानी नीचे 100 आएगा, 2 के बाद डेसिमल यानी आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि मैंने 250 को 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, और हमारा आंसर आ गया। ये हमारा था पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड से करें, अगर दूसरे मेथड से बढ़ाएं, जैसे 5% और 10% बढ़ाना। अब मैं आपको थोड़ा तेज करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आगे बढ़े। जैसे कि 250 है, 5% है, 10% है, तो 250। अब ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात को कि यहाँ पे 250 में पहले चाहे 10% बढ़ा लो चाहे पहले 5% बढ़ा लो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले 10% बढ़ाऊंगा। 250 है, 250 का 10% क्या हो गया, 10% का मतलब हो गया एक जीरो हट जाएगा तो आ जाएगा 25, यानी 250 का 10% 25। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 275। अब 275 का हमें 5% बढ़ाना है। 5% 275 का क्या हो जाएगा, 10% होता है, 10% हो जाएगा 27.5, और 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा 13.75, यानी 5% क्या आ गया, 13.75। इसमें जब हम जोड़ दिए तो ये हो गया 5, 7, 5, 3, 8, 7, 1, 8 आंसर। तो दोस्तों देखा आपने कि वो मल्टीप्लाई वाला मेथड था, मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे। ये मैंने 10% निकाल लिया, फिर 5% निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक मेथड है, इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अब देखा आपने अभी तक क्या हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था। अभी तक आपने देखा कि ये 10% बढ़ रहा है, ये 20% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, 10। अब हम क्या देखेंगे, ये 20% बढ़ेगा, ये 10% घटेगा। तो अब बेसिक मेथड पे जाते हैं। पहले सबसे पहले बेसिक मेथड की 60 दिया हुआ है, या क्या है 100% है। 60 दिया है, 100% है, 20% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या करना है, 100 प्लस 20 यानी 120 की वैल्यू बतानी है। कह रहा है नहीं, उसके बाद हमने 10% घटाना भी है, 10% घटाना है। यह टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमें 10% घटाना है, यानी हमें 90 की वैल्यू बतानी है। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इस 10 को बचा के रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 नवैया 108, 108 में 6 का गुणा किया तो 648 हो गया। नीचे 10 था, नीचे 10 था, तो हमने आंसर निकाल लिया 64.8। ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको दिखाया मैंने कि कैसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब जैसे इसको अगर हम माइंड में करना चाहें, जैसे मैंने आपको सिखाया माइंड में, तो इसका अब देखो 60 है, ये 60 का 20%, 60 का 20% निकालना है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आप घर पे प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, तो काफी अच्छे से आएगा। 60 का 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो 60 का 20% क्या होगा, पहले 60 का हम 10% निकालेंगे। 10% क्या हो गया, 6। 60 का 10% क्या हो गया, 6। और 10% नहीं, हमें 20% बताना है। 10% 6 तो 20% क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 72। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, नहीं मुझे 10% फिर घटाना है। अच्छा, 72 का 10% क्या होगा, 72 का 10% हो जाएगा 7.2। अच्छा, तो 72 में से हम क्या करेंगे, 7.2 घटा देंगे, यानी 8 घटाए तो कितना हो गया, 64.8, जो हमारा आंसर आया था। देख पाए आप कि मैंने कैसे मन में निकाला। तो मन में आपको भी निकालना है, इससे आपको घबराना नहीं है। घर पे प्रयास करोगे तो धीरे धीरे करके ये निकलने लगेगा। अब हम लोग ऐसे ही दूसरा सवाल लेंगे। जैसे कि 52 का हम 10% बढ़ाएंगे, 20% घटाएंगे, 70 का 30% बढ़ाएंगे, 40% घटाएंगे। तो अब हम 52 का देखेंगे कि कैसे। 52 जो कि 100% था,
52 100% था, 10% बढ़ा दिया तो मैंने क्या कर दिया, 110 का गुणा किया, फिर ये मेरा 100% हो गया। अब हम क्या करें, 20% घटाना है तो यानी हमें 80 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 100। 100 को हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि 100 नीचे रहेगा तो फायदा देगा, अगर काट देंगे तो फिर नंबर कटेंगे नहीं, डिवाइड करने में मुश्किल आएगी। तो हम क्या करेंगे, 11 गुणे 52 करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पहले 2 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, और ये हो गया 5। 11 का गुणा करना इस तरह से करेंगे। अब हम इसमें 8 का गुणा करेंगे और आ जाएगी वैल्यू 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 8 5 40 और 5 45। नीचे हमारा 100 था, नीचे हमारा 100 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45.76। 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 45.76। 52 को हमने 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया तो वैल्यू घट गई, 45.76 आ गया। अब इस वैल्यू को आप लोग निकालेंगे, इस वैल्यू को आप लोग निकालेंगे। 70 का 30% बढ़ाना है, 40% घटाना है। 70 का 30% बढ़ाना है, ये 100% है, 30% बढ़ाना है तो फिर ये 100% हो गया, और 40% घटाना है तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे मैंने वैल्यू को पहले परसेंट से बढ़ाया है, 10% से बढ़ाया, 20% से घटाया, ऐसे करके आपने देखा और इसको सीखा। इसमें मैंने आपको 4 मेथड बताया, चारों मेथड आपको पता होना चाहिए, कॉपी में नोट भी कर लेना और उसको रिवीजन करते रहना। अब हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलेंगे, दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। जिसको नहीं समझ में आया है, वीडियो बार बार देखना और अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब हम लोग ये वाला टेबल जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, व्हाट्सएप चैनल पर भी भेजा था, इसको आप बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा। मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, जिनका नहीं निकल पाया, उसके लिए मैंने ये स्लाइड लाया है। ये प्रैक्टिस मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो भी अभी तक डाउट रहा हो वो आपका क्लियर हो जाए। अब आगे देखेंगे, इस टेबल को हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। 2-3 मैं बताऊंगा, बाकी आपको करना है। जैसे कि 10% है, यदि कोई वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे कि मान लो 388 दिया हुआ है, 388 दिया हुआ है तो यह कितना है, यह 100% है। 388 जो है यह 100% वैल्यू दिया है। जब हम इसका 10% निकालते हैं, 10% निकालते हैं तो एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, एक अंक के पहले डेसिमल लगा देते हैं, तो हो गया क्या, 38 दशमलव, एक अंक के पहले डेसिमल लगा देते हैं, यानी 38.8 हो गया। अब कह दिया नहीं 1% बताओ, 1% बताओ क्या है, तो ये 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, यानी 3.88। तो आप देख पाए कि 100% निकाल लिया, 10% निकाल लिया, 1% निकाल लिया। अब यहाँ पे 10% दिया है, 1% दिया है, 50%, 2% और 0.5%। अब अगर ये 10% दिया है तो हम इसका 5% भी निकाल सकते हैं। 5% क्या हो गया, इसका आधा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 19.4। इसका आधा निकाल देंगे, 38.8 का आधा निकाल दिया हमने, 19.4। अब कह दिया नहीं ये 50% बताना है, तो 50% निकालने के लिए जब हम इधर जीरो बढ़ाएंगे तो हम इधर भी जीरो बढ़ा देंगे, यानी 0 से 194 इसका आंसर हो जाएगा। 388 100% था तो 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा 194। 10% की वैल्यू हमने 38.8 निकाला था, अगर 5% बोले तो इसका आधा हो जाता है। अब जैसे 1% की वैल्यू 3.88 थी, अब कह दिया नहीं इसका हमें आधा निकालना है, 0.5% निकालना है, तो हम इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1.94। समझ पाए दोस्तों, आपने देखा कि 50% 194 है, 5% एक के बाद डेसिमल आ गया, 0.5% निकाला तो 2 के बाद डेसिमल आ गया। तो बस यही लिखा हुआ है, 10%, 1%, 50%
और 2% बोला है, तो 2% यानी 1% अगर ये है तो 2% क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 2% क्या हो जाएगा, इसका डबल निकालेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 हासिल आए 1, 2 3 आए 6, 7। 1% है 3.88, 2% हो जाएगा 7.76। आप देख पाए कि मैंने कैसे इसको निकाला। तो इस तरह से आपको घर पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कॉपी रफ कॉपी लिए और पेन लिए और लगातार लगाए पड़े हैं, दिन भर मैथ लगा रहे हैं, खूब सारे सवाल कर रहे हैं। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको ये दिया हुआ है चार्ट, बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया है, आपको अपने से निकालना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूं थोड़ा सा, तो एक दो आपको बता देता हूं, बाकी आप निकालिएगा। जैसे कि मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, और ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, और वो नीचे वाली वैल्यू ले लेता हूं। ये वाली वैल्यू ले लेता हूं और ये वाली वैल्यू ले लेता हूं। तो 38.65 दिया हुआ है। यह कितना है मेरा, 100% है। 100% है। कह दिया नहीं भाई इसका 10% बताओ, 10% बताओ, तो ये जो डेसिमल है ये एक खसक जाएगा, क्या हो जाएगा 3.865। कह दिया नहीं भाई इसका 1% बताओ, तो इस पॉइंट को और खसका देंगे, क्या हो जाएगा 0.3865। 1% हो गया। कहा नहीं भाई इसका 2% बताओ, 2% बताना है, 1% तो निकल गया है, 2% क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो हम डबल कर देंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, 2 छक्का 12, 1 13 का 3 हासिल आए 1, 2 अठे 16, 1 17 का 7 हासिल आए 1, 2 3 आए 6 7। इसका डबल हमने कर दिया, तो आंसर आ गया क्या 2%। 38 दूनी 76, 1 77, 65 130, सही है। तो 1% का 2% डबल हो जाता है 77.30। अब कह दिया नहीं मुझे 50% चाहिए, तो 50% निकालने के लिए हमने क्या किया, 50% निकालना है, तो ये 100% था, इसका आधा कर दिया। आधा कैसे करेंगे, 2 तिहाई 2 19 आ गया, ये 19.2 2 दूनी 4 आ गया आधा। 50% कह दिया नहीं भाई 5% बताओ, 5% बताना है। 50% जब ये है तो 5% क्या हो जाएगा, पॉइंट खसक जाएगा 1.9325। कह दिया नहीं भाई 0.5% यानी आधा परसेंट बताना है, 0.5% बताना है, 0.5% बताना है, 0.1935 आंसर आ गया। तो देख पाए दोस्तों मैंने आपको कैसे बताया, 2% भी बताया, हाँ सारा बता दिया। तो इस तरह से आपको सभी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं 0.07 की वैल्यू ले लूं, ताकि जिसको नहीं आता होगा वह समझ जाएगा। जैसे कि 100% क्या है दोस्तों, यहाँ पे 100% आप देख पा रहे हो, 100% आप देख पा रहे हो, 100% हमारा क्या है 0.07। कह दिया नहीं भाई हमें 10% बताना है, अच्छा 10%, तो एक पॉइंट खसका दो बस, ज्यादा नहीं, 0.007 हो जाएगा, समझ गए। कह दिया नहीं 1% बताओ, 1%, अच्छा 1% बताना है, तो और पॉइंट खसका दो, एक 0.0007 हो जाएगा। बहुत आसान है। 100% बताना था, हो गया। 50% बताना, अच्छा 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। आधा कैसे निकालेंगे, इसका 0.07 का आधा निकालेंगे तो हो जाएगा 0.02 एक आ जाएगा, 2 3 6 एक आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 0.35। ये एक्चुअली में तो आगे 0 होता है, तो 0.035। ऐसे ही जब आपको 5% निकालना है, 5% निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को खसका देंगे, 0.0035। ऐसे ही बोल दिया नहीं 0.5% निकालना है आधा, तो पॉइंट और एक खसका देंगे, 35 आ जाएगा। 1% का 2% निकालना है, तो हमें यानी डबल निकालना है, तो इसका हम गुणा कर देंगे 1% पे, जो हो जाएगा 0. इसका डबल हो जाएगा 0.0014, 0.014, 2 सत्ते
14, तो 2 सत्ते 14 हो गया। तो आपने देखा कि मैंने कैसे इसका 100%, 10%, 1%, 50%, 5% और 2% निकाला। ऐसे ही आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा परसेंटेज। जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको आप बेहतर तरीके से देखिए और कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। आगे जो आपकी क्लास होगी वह काफी थोड़ा एडवांस लेवल की होगी। उसमें अब हम लोग सवाल लेंगे और स्टेटमेंट वाले सवाल लेंगे। कैसे हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ करके सवाल को समझते हैं उसको हम लोग समझेंगे। और वही स्टेटमेंट ही बच्चों को कंफ्यूज करता है, सवाल करने में रुकावट पैदा करता है। यह बेसिक था जो आपने सीखा कैलकुलेशन। अब उसी कैलकुलेशन का प्रयोग करेंगे, इन्हीं सब ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे हम अपने सवाल में। स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत कठिन भी आते हैं। अंक गणित में यानी अर्थमेटिक में सवालों को घुमाता है स्टेटमेंट को घुमा करके। यदि आप नौकरी पर जाएंगे तो प्रैक्टिकल वे में अगर मैं समझाऊं, आप जब नौकरी में जाएंगे कोई व्यक्ति आकर के आपको स्टेटमेंट में कुछ बोलता है और उसको आपको घुमाने का प्रयास करता है, तो आप यदि मैथ पढ़ करके गए हैं, अंक गणित पढ़ करके गए हैं, तो आदमी के स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी वजह से एग्जाम में अर्थमेटिक में स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छी हो, इसी वजह से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रखा गया है। और ऐसे ही व्यक्तियों को नौकरी मिलती है जिनका इंटेलिजेंस अच्छा होता है। इसलिए आप इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए और आगे बढ़िए। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, कॉपी पेन में सवाल लगाऊं। जो भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, चारों वीडियो, आप उनको देखिए और अच्छे से मेहनत करिए। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। दोबारा मिलेंगे अच्छे अच्छे सवालों के साथ। नमस्कार।